नमस्कार, आदाब। मैं सारा मुनीर आपका स्वागत करती हूँ भारत गज़ेट के वो कौन थे के एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में जिस व्यक्ति की हम बात करेंगे उनका नाम है प्रसिद्ध ऐतिहासिक नायक C.R. दास। इनका भारत को बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। देशबंधु चित्तरंजन दास सुप्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिज्ञ, वकील, कवि, पत्रकार तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने कई बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के मुकदमे भी लड़े। चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में हुआ। उनका परिवार मूलतः ढाका के विक्रमपुर का प्रसिद्ध परिवार था। चित्तरंजन दास के पिता भुवन मोहन दास कलकत्ता उच्च न्यायालय के जाने माने वकीलों में से एक थे। वे बांग्ला में कविताएं भी करते थे। उनका परिवार वकीलों का परिवार था। वह सन 1890 में बीए पास करने के बाद ICS बनने के लिए इंग्लैंड गए और सन 1892 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। अपने पिता की तरह मशहूर वकील बनने के लिए इन्होंने कोलकाता में वकालत शुरू कर दी। देशबंधु की उपाधि के से माने जाने वाले चित्तरंजन दास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभावी नेता थे। चित्तरंजन दास स्वभाव से ईमानदार और विनम्र थे। अपने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को उन्होंने त्याग दिया। वे एक यथार्थवादी नेता थे। देश के प्रति उनके अटूट प्रेम के कारण ही उन्हें देशबंधु कहा जाता है। वे अपने सिद्धांतों के पक्के, सच्चे राष्ट्रभक्त और मानवतावादी धर्म के पक्षधर थे। चित्तरंजन दास सन 1906 में कांग्रेस में शामिल हुए और सन 1917 में बंगाल की प्रांतीय राजकीय परिषद के अध्यक्ष बन गए। सन 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाने में इनका भी योगदान था। कांग्रेस के अंदर देशबंधु अपनी उग्र नीति और विचारों के लिए जाने जाते थे। सन 1918 में इन्होंने रोलेट कानून का जमकर विरोध किया और महात्मा गांधी के सत्याग्रह का समर्थन किया। चित्तरंजन दास ने अपनी जमी जमाई वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया और पूरी तरह से राजनीति में आ गए। विलासी जीवन छोड़कर उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया और कांग्रेस के सिद्धांतों का प्रचार किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति भी राष्ट्रीय हित में समर्पण कर दी। इसके बाद वे कलकत्ता के नगर प्रमुख निर्वाचित हुए। इसके साथ सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता निगम के मुख्य कार्याधिकारी नियुक्त हुए। इस प्रकार श्री दास ने कलकत्ता निगम को यूरोपीय नियंत्रण से मुक्त किया और निगम साधनों को कलकत्ता के भारतीय नागरिकों के हित के लिए उन्हें नौकरियों में अधिक जगह देकर हिंदू मुस्लिम मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ा था। उनकी शिक्षा के लिए देशबंधु चित्तरंजन दास ने ढाका में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने कांग्रेस के लिए भारी संख्या में स्वयंसेवकों का प्रबंध किया। उन्होंने कांग्रेस के खादी विक्रय कार्यक्रम को भी बढ़ाने में मदद की। ब्रिटिश सरकार ने असहयोग आंदोलन को अवैध करार दिया और चित्तरंजन दास को सपत्नीक गिरफ्तार कर 6 महीनों की सजा दी। उनकी पत्नी बसंती देवी असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। स्वाधीनता सेनानियों के बीच बसंती देवी बहुत ही आदरणीय थी और सुभाष चंद्र बोस तो इन्हें मां कहते थे। सन 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन का अध्यक्ष इन्हें चुना गया, पर देशबंधु जेल में थे, इसलिए इनके प्रतिनिधि के रूप में हकीम अजमल खान ने अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। जेल से छूटने के बाद उन्होंने बाहर से आंदोलन करने के बजाय काउंसिल्स यानी परिषदों में घुसकर भीतर से अड़ंगा लगाने की नीति की घोषणा की, पर कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिसके फलस्वरूप इन्होंने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया और मोतीलाल नेहरू और हुसैन शहीद सुराहवादी के साथ मिलकर स्वराज दल की स्थापना की। अंततः कांग्रेस ने उनके काउंसिल एंट्री की पहल को माना
और उनका काउंसिल प्रवेश का प्रस्ताव सितंबर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस के अतिरिक्त अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया। सन 1924-25 में वो कलकत्ता नगर महापालिका के मेयर चुने गए। यह वो दौर था जब कांग्रेस पर इनकी स्वराज्य पार्टी का पूरा वर्चस्व था। कांग्रेस के पटना अधिवेशन में इन्होंने पार्टी की सदस्यता के लिए सूत काटने की अनिवार्य शर्त को ऐच्छिक करार दिया। सन 1925 में काम के बोझ के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और मई के महीने में वो स्वास्थ्य लाभ के लिए दार्जिलिंग चले गए। महात्मा गांधी भी उनको देखने के लिए दार्जिलिंग गए, पर उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया और 16 जून 1925 को तेज बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो गई। गांधी जी के नेतृत्व में उनकी अंतिम यात्रा कोलकाता में निकाली गई और गांधी जी ने कहा, देशबंधु एक महान आत्मा थे जिन्होंने सिर्फ एक ही सपना देखा था, आजाद भारत का सपना, और कुछ भी नहीं। उनके दिल में हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई अंतर नहीं था और मैं अंग्रेजों को भी ये बताना चाहता हूँ कि देशबंधु के मन में उनके प्रति भी कोई दुर्भावना नहीं थी। उनके नाम पर देश के विभिन्न स्थानों पर अनेक संस्थाओं का नाम रखा गया है। इनमें प्रमुख है चित्तरंजन एवेन्यू, चित्तरंजन कॉलेज, चित्तरंजन हाई स्कूल, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, चित्तरंजन पार्क, देशबंधु कॉलेज फॉर गर्ल्स और देशबंधु महाविद्यालय। भारतवासी इतिहास में उनके योगदान को हमेशा याद रखेंगे। ये स्क्रिप्ट हमारे लिए लिखी थी पी सरस्वती ने। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मैं हूँ सारा मुनीर और आप देख रहे थे भारत गज़ेट। धन्यवाद।